आपकी इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 की शुरुआत होने में चंद दिनों का और समय शेष है। ऐसे में अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्नों के साथ आपके हिंदी विषय का हम लोग रिवीजन करें, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, हिंदी का बुक आपका एक ही है। तो इस क्रम में डेली मॉर्निंग में आपके लिए क्लास अपडेट किया जाता है, चाहे आप कभी भी क्लास को देखें। चलिए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो सही उत्तर याद करते चलिएगा। और आज का जो क्लास होगा इस मॉडल पेपर का एक गेस प्रश्न का दूसरा क्लास है, मतलब कि देखिए गेस प्रश्न का मॉडल पेपर है, अर्थात कि वही संभावित प्रश्न जो इस साल पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ इसको मॉडल पेपर के रूप में तैयार किया गया ताकि आपको एग्जाम वाला फीलिंग आए। तो इसका 1 से लेकर जो 50 तक की प्रश्न संख्या है उसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में की है। अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा जब एक क्लास खत्म होगा। तो आज 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न की हम लोग आइए चर्चा करते हैं। तो ये आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए है, ध्यान से देखते चलिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा और नहीं मालूम होगा तो याद आपको कर लेना है। चलिए, 51 नंबर प्रश्न, मैं बोला कि 1 से 50 तक की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब 51 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो आपका बातचीत निबंध है, पहला ही चैप्टर, उसी से प्रश्न है। बताइए जल्दी से क्या होगा सही उत्तर। नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद करते चलिएगा। तो हम लोग पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहां पे दिया गया है सर? ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। ठीक है, क्लियर, समझ चुके हैं। चलिए 52 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का इसमें से विदूषक कौन था? अगर उसने कहा था, पाठ आप पढ़े होंगे तो वहीं से प्रश्न लिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा वजीरा सिंह। अब देखिए कहां पे दिया गया है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है दूसरे नंबर प्रश्न का। ठीक है, उत्तर देते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए अब एग्जाम में कम समय तो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस रहेंगे। माटी के मूर्तें रचना किसकी है? मतलब माटी की मूर्तें इसमें से किसकी रचना है? इसलिए मैं बोलता हूं कि दिगंत जो आपका बुक है उसको बार बार जरूर पढ़ जाइएगा। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है माटी की मूर्ति। चलिए यहां पे कह रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इसमें से कौन एक कृति है, रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है? जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए 54 और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो कहिएगा सर शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए। और आपके बुक में कौन सा कहानी लिखे हैं? तो अर्धनारीश्वर। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आने जा रहा है आपके स्क्रीन पे। 55 नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे कि अयज्ञ के पिता का नाम क्या था। अयज्ञ का पूरा नाम भी आपसे पूछता है, तो हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। इनके पिता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 55 और जो आपको सही लग रहा है उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का? कहेगा सर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, कह रहे प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? देखिए ये तो ऐसा आपको लगेगा हिस्ट्री, बट आपके उसने कहा था पार्ट से प्रश्न लिया गया। 56 नंबर प्रश्न जल्दी से बताएंगे। तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे? जो बिहार का चंपारण है तो वहां पे धांगड़, जो धांगड़ मतलब जाति के लोग हैं, वो कहां से आए थे? रांची से कि जमशेदपुर से कि छोटा नागपुर से कि आंध्र प्रदेश से? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं 1 से 51 तक की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब इसका उत्तर बताएंगे। 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर छोटा नागपुर के पठार के साइड से आए थे, मतलब छोटा नागपुर साइड से, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न तो मैं जानता हूं सभी विद्यार्थी का बिल्कुल सही उत्तर आएगा, क्योंकि ये प्रश्न तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं और कई बार पूछा गया प्रश्न भी है कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। जल्दी से बताएंगे। सिपाही की मां जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक, तो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी। काफी शानदार, ऑप्शन डी। जो विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं आपका उत्तर सही है। कह निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया इसमें से किनकी रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। 59 नंबर प्रश्न जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। यहां पे मैं देख रहा हूं कि सिर्फ छाया शायद जयशंकर प्रसाद की है ना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रलय की छाया। तो पंत जी का है ही नहीं, रामकुमार वर्मा के हैं, निराला जी का है ही नहीं, जयशंकर प्रसाद की छाया हम लोग शायद कृति पढ़ते हैं। ऑप्शन सी
आप भी इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑप्शन सी होगा ऐसे मेरे हिसाब से। चलिए 60 नंबर प्रश्न कह रहे सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, जल्दी से बताएंगे। सलाम कहानी संग्रह तो याद कीजिए जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्हीं की रचना है सलाम, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे 61 नंबर कह रहा है आपसे कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है, ध्यान से देखेंगे इसमें से कौन सी रचना जो है ये मलयज की नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जख्म पर धूल ये भी मलयज, हंसते हुए मेरे अकेलापन जो कहानी लिखे हैं, तो जख्म पर धूल ये भी रचना है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा कौन नहीं। संवाद और एक आलाप भी है, रामचंद्र शुक्ल पे भी ये किताब लिख चुके हैं, तो सुनो राधिके इनकी रचना नहीं है सर, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आगे बढ़े, करे पंडित रामावतार क्या थे, पंडित रामावतार क्या थे आपसे पूछा जा रहा है। तो पंडित रामावतार ज्योतिषी और वैद्य थे, बुक में स्पष्ट रूप से लाइन लिखा गया है, नहीं मालूम है तो याद जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न उत्तर पे सिर्फ फोकस रह रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न करे आपसे कि जे कृष्णमूर्ति कौन सा पाठ लिखे हैं, शिक्षा, और पूरा रिवीजन अब रहना चाहिए अंतिम समय में आपका। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895, रट जाइएगा, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा 12 मई 1895, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए। तो याद कर लीजिएगा, जे कृष्णमूर्ति कौन पाठ लिखे, शिक्षा, शिक्षा पाठ इनकी रचना है और 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे यहीं पे है, करे पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब है पद्मावत के रचनाकार, इसमें कोई डाउट नहीं, कड़बक इन्हीं की हम लोग रचना पढ़ते हैं, ऑप्शन ए। करे सूरदास के गुरु का क्या नाम था, जल्दी से बताएंगे। 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही विद्यार्थी आंसर देते चलिएगा। 65 का सही उत्तर क्या होगा, जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं सर ऑप्शन सी बल्लभाचार्य, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करे तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो ये भी बहुआ टाइप प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, करे बम भोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें से कोई नहीं तो राम बोला। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का, देख लीजिए क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 67 नंबर, करे भक्तमाला के रचयिता कौन है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे। भक्तमाला के रचयिता कौन है सर, नाभादास जी हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हीं और सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य, बिल्कुल सही। यहां पे देख लेंगे, सभी प्रश्न याद कर लीजिए। पद्मावत के रचनाकार जायसी, सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला, भक्तमाला के रचयिता तो नाभादास। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे क्या कह रहा है आपसे कि भूषण के पिता का क्या नाम था, काफी शानदार। चलिए बताएंगे 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। 68 का, भूषण के पिता का क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है, रत्नाकर त्रिपाठी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे आपसे कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, देखिए कितना आसान प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, छायावाद के, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है 69 नंबर प्रश्न का। 50 प्रश्न आपको चिंता नहीं लेना है। काफी विद्यार्थी के मन में डाउट होता है कि सर किस रूप में प्रश्न है, कोई भी सब्जेक्ट आप एग्जाम देने जाएंगे करीब करीब 35 से 40% प्रश्न काफी आसान रहेंगे, बस आपको खोजना सबसे बड़ा चुनौती रहेगा, क्योंकि दोगुने प्रश्न है तो आधा प्रश्न आपको छोड़ना है, तो जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ने का स्पीड आपको बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि स्पीड से प्रश्न पढ़ते जाए, जो प्रश्न नहीं मालूम है डाउट है उसको छोड़ते जाए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे आपसे कि बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है, 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो एक कहानी संग्रह है, बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, जल्दी से बताएंगे, धर्म देवी। ठीक है, इनके आगे चल के मृत्यु हो जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है 71 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था, मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि जो भी आपके मतलब कि कहानी के कहानीकार हैं, कविता के कवि, उनके जीवनी से खूब प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे, उसको बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। मुक्ति बोध की मां का क्या नाम था, तो पार्वती देवी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, करे आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 73 का सही उत्तर क्या होगा, आशीर्वाद। तो
आशीर्वाद क्या है आपका, मतलब कि ये विसर्ग संधि है, तो आशी प्लस वाद, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एग्जाम में भी प्रश्न आएगा बुक से, फिर आपके हिंदी व्याकरण खंड से। कह रहा है आपसे कि नायक किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, आप देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ये स्वर संधि का है, लेकिन पूछ रहे कि स्वर संधि में कौन सा संधि है, तो नायक नय प्लस एक अर्थात की अयादि संधि। ठीक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कर सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो सदा प्लस एव और सदैव एक एकले देखिए बढ़ रहा है तो वृद्धि संधि, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 75 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सन्मति का संधि विच्छेद। सन्मति ये व्यंजन संधि का उदाहरण इसका होता है सत प्लस मति सन्मति, जैसे सत प्लस जन सज्जन, वैसे ही तो इसका कहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 76 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है, तो जैसे ही कोई अन्य पद प्रधान है, देखिए अन्य पद प्रधान है, बहुब्रीहि समास। ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अव्ययीभाव समास कब होता है, जब पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है। द्विगु जब पहला पद संख्यावाचक तत्पुरुष, जब बाद वाला पद प्रधान, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है, 78 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा गया। तो गज है आनंद में जिसका अर्थात की जो मतलब कि हो गया गणेश, तो यहां पे देखेंगे क्या इसमें भी अन्य पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर, करे चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है, तो चरण कमल, कमल कैसा है, चरण के समान है, मतलब विशेष से विशेषण की भाव आ रहा है, तो विशेष से विशेषण का मतलब कर्मधारय समास, बिल्कुल सही। पूरा समास मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सही विद्यार्थी उत्तर देते चलेंगे, काफी शानदार। 80 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि घुड़सवार में समास है। अब देखिए घुड़सवार मतलब जो घोड़ा पर सवार है, तो घोड़ा प्रधान है कि सवार, तो सवार की बात हो रहा है, अर्थात कि उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। चलिए जो विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अतिशय का विलोम, अतिशय का उल्टा क्या होगा आपसे प्रश्न पूछा है, तो अतिशय मतलब होता है ज्यादा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, कम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षण का विलोम क्या होगा, आकर्षण समझ रहे, किसी तरफ अट्रैक्शन होना, जैसे चुंबक का गुण होता है आकर्षण, समान ध्रुव, विसमान ध्रुव में, विजातीय ध्रुव में, और समान ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन का उल्टा क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करें आपसे कि पूर्ण का विलोम है, पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, ये सब हिंदी व्याकरण से प्रश्न है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है 83 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे है, करे अनाथ का विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, अनाथ का विलोम, तो अनाथ का विलोम क्या होगा, सनाथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन, अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं हो, सनाथ मतलब जो नाथ के साथ हो, ऑप्शन बी। करे धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग प्रत्यय उपसर्ग तो हर एक सेट में आपको मिल रहा है, एग्जाम में भी आएगा। प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग मतलब शब्द के पहले। अब धुंधला, अब ध्यान से उच्चारण करके देखिए, तो ला प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन ए, अंत में क्या है, ला। अब यहां पे देखिए निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, मतलब ये सभी जो शब्द हैं ये इक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब अंत में इक आएगा उच्चारण, इनमें से कौन सा पद गलत है। आप देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से गलत है, उच्चारण करके दैविक बिल्कुल सही है, भौमिक भी सही है, सामाजिक भी, पक्षिक होता है नहीं होता है, तो यही गलत था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 86 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान अगर उच्चारण करेंगे तो अंत में कह रहा है आन, तो आन प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, 88 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा गया, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय, जल्दी से कमेंट करेंगे, तो निर्वासित उच्चारण करके देखिए इत प्रत्यय है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, एक मतलब इसमें से 3 ऐसे शब्द हैं जो अमृत का पर्यायवाची है, बट एक नहीं है, वही आपको ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए, अमीय मने अमृत होता है, सुधा मिस तो अमृत होता ही है,
पीयूष मिश्र भी अमृत होता है, लेकिन रसाल मिश्र क्या होता है, आम होता है। तो यही नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, 90 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें से 3 हाथी है का पर्यायवाची शब्द एक कोई नहीं है, ये आपको पता करना है। तो हस्त नहीं होता है, बाकी गज, कुंभी, वारन सभी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे, काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। 91 लिखिए कमेंट में और उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। काठ के उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है, तो काठ का उल्लू मतलब मूर्ख, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कूपमंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कूपमंडूक मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना, तो ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो सही उत्तर है। पूरा याद करते चलिएगा, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है। अब उतना आपको कॉन्सेप्ट समझने का समय नहीं, इसमें तो सीधे मुहावरा, तो इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो 92 का क्या था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, जल्दी से उत्तर देंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे, देखिए ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, कभी भी आप क्लास को देखें आंसर अपने मन में भी सोच सकते हैं और सही उत्तर आपको ये अंत में बताना होगा कि आपका कुल कितना आज के 50 प्रश्न में से आपने सही किया। तो 93 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब कच्चा घड़ा है उसमें आप पानी भर रहे हैं, मतलब मुंह भी तैयार नहीं है, मतलब कि आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। कहां पे दिया गया देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन बी पे, ठीक ढंग से काम नहीं करना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, कायरता, कायरता दिखाना, ठीक है, ऑप्शन सी सही। चूड़िया पहनना मतलब कायरता दिखाना, तो 94 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का क्षमा, छपा होगा नहीं, अमा होगा नहीं, तमचीर भी नहीं होता है, क्या होगा, विभवारी, ठीक है, विभवारी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 95 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची कौन है, माधवा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। विनायक तो होगा नहीं, राज रज भी नहीं होगा, वाजिगर भी नहीं होगा, माधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो बेईमान उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो बे उपसर्ग है, बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें से किसमें जो है उपसर्ग लगा है, ये आपसे 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो उपकार, उप क्या है, उपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें प्रत्यय है, इसमें भी, पढ़ाई में भी आई प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे 99 नंबर की, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछा जा रहा है। तो विज्ञान उपसर्ग पहले लगता है, वी प्लस ज्ञान, वी उपसर्ग है। चलिए अंतिम प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति कहां पे दिया है, ऑप्शन डी पे, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे विषयनिष्ठ प्रश्न है, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया है। आज के 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह का भी क्लास आते हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे मिलेंगे और अगले सेट की हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।